एक गांव में किशन रहा करता था। वह बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। एक दिन उसके घर का मकान मालिक सुबह सुबह उसके पास आता है। क्या रे किशन, कितने दिनों तक ऐसा चलेगा? तुम मेरा पैसा कब दोगे? तू पैसे देगा भी या नहीं? क्यों नहीं दूंगा मालिक। मैं तो कल आपके घर सुबह सुबह आया था, पर आप सोए हुए थे इसलिए वापस आ गया। मेरे जागने से पहले ही आ जाते हो और रात को सोने के बाद घर आते हो। ऐसा करते हुए तुम्हें 2 महीने हो चुके हैं। जब मिलते हो तब कल देता हूँ कहते हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। किराए के पैसे देते हो या नहीं? गुस्सा मत कीजिए मालिक, मेरा कितना किराया बाकी है बताओ, दे दूंगा। अभी तक 4 महीने का किराया आना है, जिसके 4000 रुपये हुए हैं। इतना ही ना? कल ही मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। कल मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर महीना ख़त्म होते ही वेतन आने पर आपका पैसा दे दूंगा। तुम्हारी ये बातें मैं 4 महीने से सुन रहा हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। आज ही किराया दो, नहीं तो निकलो। अरे मालिक, मैं दे दूंगा। मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ। वेतन आने पर सबसे पहले आपका ही पैसा दे दूंगा। चिल्ला चिल्ला कर आप थक गए हो, चलो चलकर समोसा खाते हैं। किराया देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन समोसा खिलाने के लिए है। अरे चलिए ना मालिक, भोलू वहाँ बहुत अच्छे समोसे बनाता है। फिर किशन और मकान मालिक समोसे वाले के पास जाते हैं और किशन भोलू से समोसे मांगता है। क्या भोलू भाई, कैसा चल रहा है धंधा? तुम्हारे आने तक तो ठीक चल रहा था, अब आगे का पता नहीं। तुझे अभी कुछ नहीं मिलने वाला। पहले बचे हुए पैसे दे, तभी कुछ मिलेगा। हाँ। क्या भोलू भाई, कैसी बातें करते हो? उधर देखो, वो मेरे गांव से आए हैं, उनको नाश्ता करवाना है। लाओ जल्दी से 2 प्लेट नाश्ता दे दो, और हाँ, एक में ज़्यादा चटनी डालना। तेरे साथ तेरा मेहमान आया है, इसलिए आज समोसे खिला देता हूँ किशन, पर अगली बार बिल्कुल नहीं। समोसा खाकर मज़ा आ गया, और चटनी तो लाजवाब थी। मैं तो पहले भी बोलता था मालिक, पर आप ही नहीं मानते थे। भोलू, तुम्हारे कितने रुपए हुए हैं? पुराने और अभी का मिलाकर 60 रुपये हो गए। हाँ। ठीक है भोलू, कल से मैं नौकरी पर जाने वाला हूँ, फिर महीने की आखिरी में वेतन आने पर तुम्हारा पैसा दे दूँगा। क्या रे, पूछा तो तुमने ऐसे जैसे अभी पैसे दे दोगे, और ऊपर से मेहमान को भी ले आए हो। क्या रे, तुम भी इसके जैसे ही हो क्या, जो तुम इसके साथ घूम रहे हो? नहीं भोलू भाई, मैं तो बस चुप ही रहो तुम। क्या भोलू भाई, ऐसा कहोगे तो चुप नहीं रहूँगा। वो मेरे मेहमान हैं, उनको कुछ मत कहो। अरे बाप, अपने मेहमान को लेकर जाओ यहाँ से, और अगली बार पैसे लेकर ही आना। सुन लो, एक बार फिर कह रहा हूँ, भोलू भाई, अगले महीने वेतन आते ही तुम्हारा पैसा भी दे दूँगा। तुम्हारे साथ जाकर मैंने गलती कर दी। वो समोसे वाला भी मुझे तुम्हारे जैसा ही समझ रहा था। इतना गुस्सा क्यों करते हो मालिक? आने वाले महीने की 1 तारीख को आपका पैसा दे दूंगा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद किशन नाई के पास जाता है। अरे भाई, ज़रा जल्दी से दाढ़ी बना दो, कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे घर जाकर तैयारी भी करनी है। ना किशन, मैं तेरी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। वैसे भी तेरे 20 दाढ़ी और बाल काटने के पैसे तूने अभी तक नहीं दिए हैं। 20 दाढ़ी और बाल के लिए तुम ऐसा कह रहे हो? जल्द ही तुम्हारा पैसा दे दूंगा, सिर्फ इस बार बना दो। आने वाले महीने के 1 तारीख को तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है, कल काम पर जा रहे हो, कह रहे हो ना, इसीलिए आखिरी बार कर देता हूँ, लेकिन अगली बार बिना पैसे के नहीं। फिर किशन नाई से दाढ़ी बनवाकर वहाँ से चला जाता है। किशन के पास पैसे नहीं होने की वजह से
वो उधार करवा के ही अपना दिन गुजारते रहता था। सोहन भाई, मैंने पैंट और शर्ट इस्त्री करने के लिए दिया था, वो हो गया क्या? लाओ जल्दी दे दो भाई, मुझे घर जाकर इंटरव्यू के लिए तैयारी भी करनी है। किशन, पहले बचे हुए पैसे दे दो, पूरे 40 रुपये बचे हैं। सोहन भाई, मुझे कल इंटरव्यू के लिए जाना है और तुम इस वक्त मुझे 40 रुपये के लिए कपड़े नहीं दे रहे हो। मैं जल्द ही तुम्हारा पैसा दे दूंगा, पर अभी मेरे कपड़े दे दो। तुम हर बार ऐसा ही करते हो, इंटरव्यू है कह रहे हो, इसलिए इस बार कपड़े दे रहा हूँ। वेतन आने के बाद पहले मेरा उधार दे देना। अगले दिन किशन शहर से इंटरव्यू देकर आता है। नौकरी मिल जाएगी करके इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ, पर 3 घंटा बैठाकर काम नहीं है करके भेज दिए। पता नहीं मुझे नौकरी कब मिलेगी, सारे लोगों के उधार कैसे चुकाऊंगा, समझ नहीं आता क्या करूं। बहुत भूख भी लग रही है। क्या हुआ किशन, परेशान लग रहे हो? नौकरी मिली या नहीं? कैसी नौकरी चाचा, नौकरी देने वाला कोई नहीं, यूं ही इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और समय हो जाने पर जाने को बोल देते हैं। यह लो, चाय पियो और थोड़ा आराम करो। आप ही मेरी तकलीफ़ समझते हो इस गांव में, आपका भी उधार है मुझ पर। नौकरी लगते ही जल्द ही आपका पैसा भी दे दूंगा चाचा। हाँ ठीक है बेटा। अब कल से ही कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दूंगा, अब बस मैं और नहीं रुक सकता। अगले दिन किशन एक दुकानदार के पास जाकर काम मांगता है। ये बोरी उस गाड़ी में रखूँगा तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, उन पैसों से आज का गुजारा हो जाएगा। भाई, यह बोरी मैं भी उठाऊँगा, क्या मुझे इसके बदले पैसे दोगे? हाँ, पैसे ज़रूर मिलेंगे, एक बोरी के 30 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना? फिर किशन बोरी उठाकर उस बैलगाड़ी में रखता है। फिर वह आदमी किशन को पैसे दे देता है। पैसे को देखकर किशन बोलता है, इतना वजन उठाने के लिए सिर्फ इतने ही रुपए? किशन उस आदमी से पूछता है कि यह सब बोरी कहाँ ले जा रहे हैं। वह आदमी कहता है, यह सब सामान जेल में कैदियों के लिए है, जो हर 3-4 दिनों में यहाँ से जाता है। इतना सारा सामान इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, उनका रहना खाना इलाज सब होता है, और वह भी मुफ्त में। अच्छा, सब कुछ मुफ्त में? ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ से जाते हुए किशन अपने दुकान वाले चाचा के पास जाता है। यहाँ देखो, जेल में रहकर कैदी अच्छा खाना खा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, और वह सब भी मुफ्त में। इन लोगों का ही जीवन अच्छा है। फिर किशन दुकान वाले चाचा को सारी बात बताता है। देख रहे हो चाचा, गलत करने वाले को बिठाकर अच्छा खाना खिला रहे हैं। हाँ किशन, उन्हें अच्छा खाना मिलता होगा, पर समाज में इज्जत नहीं। चाचा, नाम और इज्जत तो पैसे वालों के ही होते हैं। पढ़ाई करके मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या यह समाज मुझे इज्जत दे रहा? लगता है मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ताकि मुझे भी जेल में डाल दें। रहने खाने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी मुझे कहाँ की इज्जत मिल रही है। अगले दिन किशन उसी बोरी उठाने वाले दुकान में जाता है और वहाँ किसी को न देखकर वहाँ की एक बोरी उठाकर जाने लगता है। तभी वहाँ का आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ये बोरी चुरा कर ले जा रहा हूँ, मुझे इस गुनाह के लिए जेल में डलवा दो।
तुम पागल हो क्या? एक बोरी के लिए तुम्हें कौन जेल में डलवाएगा? चलो जाओ यहाँ से। ये क्या किया मैंने? एक चोरी भी ठीक से नहीं कर सकता। एक बार और प्रयास करता हूँ। वहाँ तो एक अमीर व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसका पर्स चुराकर भाग जाता हूँ, फिर वो मुझे जेल में डलवा ही देगा। किशन ने जैसा सोचा वैसा ही किया। उसने उस अमीर व्यक्ति के पीछे से उसका पर्स निकालने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। कौन है रे तू? मेरा पर्स चुरा रहा? मैं चोर हूँ। मैं तुम्हारा पर्स चुरा रहा था। मुझे जेल में डलवा दो। ये कैसा चोर है रे तू, जिसे जेल जाने की इतनी जल्दी है? तुम्हें उससे क्या करना? चुपचाप मुझे जेल में डलवा दो। तुम कोई चोर नहीं हो। चोर होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी जेब कट गई। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो? सेठ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और अपना पेट भरने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, पर मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा। ना खाने के लिए पैसे हैं, ना घर का किराया देने के लिए पैसे हैं। ऐसे में मैं क्या करूँगा? फिर मुझे पता चला कि जेल में अच्छा खाना, रहना और मुफ्त में इलाज भी होता है, इसलिए मैं यह सब करने लग गया हूँ। इसके लिए तुम जेल जाने की सोच रहे हो? तुम ये सब बंद करो। तुम्हें नौकरी मैं देता हूँ। शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर मेरी सुनार की दुकान है। कल से तुम वहीं आ जाना, ठीक है ना? यह सब सुनकर किशन को बहुत खुशी मिली और वह सेठ के यहाँ काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। किशन अपने दुकान वाले चाचा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और दोनों खुशी से हंसने लगते हैं। चंदू अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी सुरीली और बेटा पिंटू था। आपकी आमदनी तो दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे लगता है कि आपको पानी पूरी बेचना बंद कर देना चाहिए और कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। तुम तो जानती हो कि मैं इतने सालों से यही करते आया हूँ और अब कुछ महीनों से बिक्री बहुत कम हो गई है, तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरे ठेले के पास ही एक नया पानी पूरी वाला आ गया है। इस वजह से ही मेरी दुकान की बिक्री कम हो गई है। तुम चिंता मत करो, थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। जब से वो नया ठेले वाला आया है तब से ही ऐसा हो रहा है। मैं तो अच्छा सामान ही इस्तेमाल करता हूँ, और मैं क्या करूँ? कुछ भी करो, लेकिन घर में पैसे ला कर दो, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं आज ज़रूर पैसे लेकर आऊँगा। चंदू ने अपना सामान ठेले पर रखा और ठेला लेकर निकल गया। बाजार जाते हुए उसने कुछ सामान लिया। अरे भैया, मुझे 3 किलो आलू, आधा किलो टमाटर और 1 किलो प्याज देना। अच्छा भैया, सस्ते वाले दूँ ना? नहीं नहीं, मुझे अच्छे वाले ही देना। क्यों भाई, तुम तो गोलगप्पे बेचते हो ना, उसमें कौन सा किसी को पता चलेगा कि आलू अच्छे हैं या सस्ते? नहीं भैया, मुझे अपने ग्राहकों के साथ धोखा नहीं करना। आप मुझे सारी चीज़ें अच्छे वाले ही देना। अब मैंने तुम्हें इसलिए ये बताया क्योंकि बाकी ठेले वाले भी सस्ते सामान ले जाते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई। तभी वहाँ सुनील आया। सुनील ही चंदू के ठेले के पास अपना ठेला लगाता था। अरे भैया, मुझे 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे दो, और हाँ, सस्ते वाले ही देना। अरे भाई, सस्ते सामान तो ख़राब होते हैं, और ख़राब सामान से बनी पानी पूरी खाने वाले ग्राहकों की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे तुम ही लो अच्छे अच्छे सामान, मुझे पैसे कमाना है, डुबाना नहीं। तुम ही अच्छे अच्छे सामान लो और अपने ठेले पर मक्खियाँ मारो। चंदू यह सुनकर उदास हो गया और अपने ठेले के साथ वहाँ से निकल गया। बाजार में चंदू और सुनील दोनों ही पानी पूरी का ठेला लगाते थे। ठेला लगाते ही सुनील के यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी, पर चंदू के ठेले पर 1-2 ग्राहक ही दस्तक देते थे।
आइए आइए, स्वादिष्ट रसदार मसालेदार पानी पूरी खाइए। आइए आइए, जल्दी आइए, स्वादिष्ट रसदार मसालेदार पानी पूरी खाइए। चंदू आवाज़ लगाकर ग्राहकों को बुलाता था, पर कोई भी उसके पास नहीं आता था। वहीं सुनील के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। अरे पहले मुझे गोलगप्पे खिलाओ भैया। नहीं नहीं भैया, पहले मुझे खिलाओ और तीखा वाला ही खिलाना। ऐसे ही भीड़ लगाकर सुनील के गोलगप्पे खाने के लिए लोग लड़ते रहते थे। अरे रुकिए रुकिए, सबको खिलाता हूँ, ऐसे लड़िए मत, रुकिए रुकिए। चंदू ये सब देखकर बहुत परेशान था। इतनी कोशिश के बाद भी कोई नहीं आ रहे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाइए। ये क्या हो रहा? आज भी मैं घर में पैसे नहीं दे पाऊंगा क्या? चंदू देर रात तक अपने ठेले पर खड़ा रहा, पर उसकी आज भी कोई बिक्री नहीं हुई। वो अपना ठेला लेकर वहाँ से जाने लगा। आपका चेहरा देखकर लगता है कि आज भी आपके ठेले पर कोई नहीं आया है ना? हाँ, आज भी सब लोग सुनील के ठेले पर ही चले गए। मेरे ठेले पर बस 1-2 लोग ही आए। अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ठेला अब नहीं चल सकता। आपको जाकर नौकरी ही कर लेनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। यही बात कितने महीने से कहते आ रहे हो। घर में राशन खत्म होने वाला है, फिर हम क्या करेंगे? चंदू दुकान न चलने के कारण काफ़ी परेशान हो गया था। ऊपर से घर में पैसे और राशन सब खत्म होते ही जा रहे थे। चंदू परेशान होकर घर से निकल गया और गांव में घूमते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। चंदू परेशान होकर खुद से ही बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद वहां से चंदू का मित्र रामा टहलते हुए जा रहा था। उसने चंदू को उदास बैठे हुए देख लिया और उसके पास जाकर बातें करने लगा। रामा भाई, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कुछ महीनों से मेरे दुकान की बिक्री बहुत कम हो गई है। घर में भी पैसों की किल्लत होने लगी है। मेरे ठेले के पास ही नया पानी पूरी वाला आ गया है। इस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। चंदू की सारी बातें सुनकर रामा ने थोड़ा सोचा और चंदू के कानों में उसे कोई तरकीब बताई कि कैसे वो अपने ग्राहकों के साथ साथ नया ग्राहक भी ला सकता है। फिर रामा ने चंदू को थोड़े पैसे दिए और वो दोनों मुस्कुराने लगे। अगली सुबह फिर से चंदू अपना ठेला लेकर निकल गया। बाजार से जाते हुए आलू वाले ने कहा, अरे भाई, आज आलू नहीं लेना क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था भैया, दे दीजिए आलू प्याज। थैला लेने के बाद उसे अपने मित्र रामा की रात में कही हुई बात याद आई और उसने तुरंत ही बाजार से और भी सामान लिया। उसके बाद चंदू अपने ठेले के साथ बाजार पहुंचा और अपना नया ठेला लगाया जिसमें लिखा था 5 फ्लेवर वाले पानी पूरी खाइए। चंदू ठेला लगाकर चिल्लाने लगा, आइए आइए, 5 फ्लेवर वाले गोलगप्पे खाइए। आइए आइए, जल्दी आइए, 5 फ्लेवर वाले गोलगप्पे खाइए। चंदू काफ़ी उमंग के साथ ग्राहकों को बुलाने लगा। आवाज़ सुनकर आने जाने वाले कुछ लोग उसके ठेले पर आए। उसमें से एक उसका मित्र रामा भी था। चंदू ने सबको गोलगप्पे खिलाना शुरू किया। ग्राहकों ने चंदू के गोलगप्पे खाने के बाद उसकी खूब तारीफ की, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे अलग अलग फ्लेवर वाले पानी पूरी कभी नहीं खाए थे। चंदू की तारीफ सुनकर सुनील के पास खड़े हुए ग्राहक भी चंदू के ठेले पर ही आ गए और उन्होंने भी उसके फ्लेवर वाले पानी पूरी खाए। उन्हें भी उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा। सबने नए गोलगप्पे की वजह से 3-3 प्लेट गोलगप्पे खाए और कुछ लोग पैक करवा कर भी ले गए। ऐसा करते हुए उस दिन चंदू की अच्छी बिक्री हो गई। वो बहुत खुश था और ये सब देखकर सुनील को बहुत गुस्सा आने लगा। जल्दी ही चंदू की सारी सामग्री खत्म हो गई, इसलिए वो अपने घर की ओर निकल गया।
घर पहुंचकर चंदू ने सारे पैसे सुरीली को दिए। ये देखकर वो भी काफ़ी खुश हो गई। देख रही हो, ये पैसे हमारे पानी पूरी बेचकर ही आए हैं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? पत्नी के पूछने पर चंदू ने उसे अपने मित्र रामा के बारे में बताया कि उसने शहर में अलग अलग फ्लेवर वाले पानी पूरी खाए हैं जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और ये एक नई चीज़ है जो उनके गांव में अभी तक नहीं आई। उसने मुझे फ्लेवर वाले पानी पूरी बेचने की तरकीब बताई। उसने इसके लिए मुझे पैसे भी दिए। ये सब सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और अब चंदू ने ऐसे ही अलग अलग फ्लेवर वाले पानी पूरी बेचना जारी रखा। ये कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां एक परिवार नौकर को एक बहुत ही विशेष स्थान देते थे। उस परिवार में एक सास सुनंदा, उसका बेटा रघु, उसकी बहू बसंती और सुनंदा की बेटी सुलेखा रहते थे। उनके गांव में सिर्फ वही लोग ही अमीर थे, जिसके वजह से उनको हमेशा एक नौकर की तलाश रहती थी। एक बार उन्होंने अपने घर में नौकर रखने के लिए गांव में ढिंढोरा पिटवाने की बात सोची, और वो काम भी खुद सुनंदा ने ही किया, क्योंकि वो परिवार बहुत ही कंजूस भी था। अगली सुबह थोड़ी देर बाद सुनंदा अपने घर से निकल गई। सुनंदा गांव के एक पेड़ के नीचे एक माइक और स्पीकर लेकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, सुनो सुनो सुनो, कल मेरे घर नौकर की भर्ती है। जो भी घर के काम करने में इच्छुक हैं वो सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाए। रहना खाना फ्री और हर महीने फिक्स सैलरी। ये ढिंढोरा पीटकर सुनंदा वहाँ से चले गई। अगले दिन उस परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनके घर एक नौकर जो आने वाला था। 10 बज गए। उनके घर के बाहर कुछ लोगों की एक लाइन लग गई। फिर घर में सुनंदा, उसकी बहू बसंती और बेटी सुलेखा वहाँ टेबल चेयर लगाकर पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। फिर पहला आदमी उनके सामने आया। उसके बाद शुरू हुआ नौकर का इंटरव्यू। सवालों की बारिश शुरू हुई सुनंदा से। तुमने कितनी पढ़ाई की है? हाँ, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। अरे, मेरा मतलब क्या पढ़ाई की है तुमने? हमारे गांव के मास्टर ने जो पढ़ाया वो पढ़ाई की है हमने। ये सुनकर सुनंदा के सवाल खत्म हुए। अब बसंती ने उससे सवाल पूछे। पीते हो? आप पिला दीजिए। हम पीने वालों को काम पर नहीं रखते। अब बारी आई सुलेखा की। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, पर आप हाँ कहो तो अभी कर ले। निकलो यहाँ से, यू आर फायर्ड। ये कहकर उन्होंने उस आदमी को वहाँ से भगा दिया। अब आया दूसरा आदमी। बसंती ने अपने सवाल पूछे। पीते हो? बसंती, इन घर वालों के सामने मत पिलाना। हाँ। अबे चुप, हम पीने वालों को काम पर नहीं रखते। बसंती, मैं मरने के लिए नहीं पीता, पीने के लिए मरता हूँ। अब सुनंदा ने सवाल पूछा। कहाँ तक पढ़े हो? जहाँ तक मन किया। मेरा मतलब क्या पढ़े हो? M.Com, B.Com कुछ किए हो? ना मैंने M.Com किया है, ना मैंने B.Com किया है। मैंने सिर्फ झाड़ू कॉम, बर्तन कॉम और पोछा कॉम किया है। हाँ। फिर सुलेखा ने सवाल पूछा। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, पर इस साल करने की सोच रहा। आपके नज़र में कोई हो तो बताना। फिर उन्होंने उसे भी वहाँ से भगा दिया। अब आया तीसरा आदमी, जो दिखने में हैंडसम था। उसने कपड़े भी ठीक पहने थे।
और उसके बात करने का तरीका भी अच्छा था। सुनंदा ने उससे पूछा, कहाँ तक पढ़े हो बेटा? जी आंटी, मैंने बीकॉम किया है। बेटा आगे क्या करना चाहते हो? आंटी जी, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे हम नौकर की तलाश में हैं, दूल्हे की नहीं। पर भाभी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उनकी ये नौकर के इंटरव्यू की बातें कब रिश्तों की बातों में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। आखिर में सबको वो लड़का पसंद आ गया। उन्होंने उस लड़के की शादी सुलेखा के साथ तय कर दी और इससे उन्हें घर जमाई भी मिल गया और घर के लिए नौकर भी।